सुबह के 8 बज चुके थे और भानगढ़ के हवेली के अंदर एक कमरे में प्रज्ञा आराम से सो रही थी। कुछ देर बाद उस किले का दरवाजा बाहर से कोई तो खटखटाने लगा और वो आवाज सुनकर प्रज्ञा की नींद खुल गई। जागने के बाद प्रज्ञा बेड पर बैठकर सोचने लगी, अरे ये कौन है जो इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा है, और ये रामलाल और कमला कहाँ चले गए? लगता है अब मुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर प्रज्ञा दरवाजा खोलने के लिए चली गई। कुछ देर बाद जब प्रज्ञा ने दरवाजा खोला तब उसने देखा कि उसके सामने 2 लड़के खड़े थे। उनकी उम्र 25 से 30 साल लग रही थी। उन दोनों लड़कों को देखकर प्रज्ञा ने पूछा, कौन हो तुम लोग और इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर उसमें से एक लड़के ने कहा, जी मेरा नाम सुरेश है और ये मेरा दोस्त रमेश। सुरेश ने आगे कहा, हम लोग मुंबई से आए हैं और आज से हम इस हवेली के केयरटेकर की जॉब के लिए अपॉइंट किए गए हैं। सुरेश की ये बातें सुनकर प्रज्ञा ने कहा, क्या केयरटेकर? लेकिन इस हवेली में तो ऑलरेडी 2 लोग हैं जो यहाँ की देखभाल कर रहे हैं। इस पर रमेश ने कहा, नहीं मैम, एक्चुअली 1 हफ्ते पहले ही यहाँ के पुराने केयरटेकर पति पत्नी रामलाल और कमला की मौत हो गई और इसीलिए उनकी जगह हमें यहाँ पर जॉब मिली है। रमेश की ये बातें सुनकर प्रज्ञा बुरी तरह से शॉक्ड हो गई और उसने चौंकते हुए कहा, क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? इस पर सुरेश ने कहा, मतलब क्या है आपका मैम? प्रज्ञा ने कहा, रामलाल और कमला कल से ही मेरे साथ हैं और तुम लोग कह रहे हो कि वो 1 हफ्ते पहले मर चुके हैं। तो रमेश ने कहा, पता नहीं मैम, लेकिन हमें तो यही बताया गया था कि वो लोग मर चुके हैं। इस पर प्रज्ञा ने कहा, तुम्हें जिसने भी ये बातें बताई वो सब झूठ है। रुको, तुम्हें रामलाल और कमला से मिलवाती हूँ। ऐसा कहकर प्रज्ञा उन दोनों को आवाज देने लगी, लेकिन प्रज्ञा के आवाज देने के बाद भी वो दोनों बाहर नहीं आए। ये देखकर प्रज्ञा सोचने लगी, कहाँ मर गए ये लोग। उसके बाद रमेश ने कहा, मैम ये हवेली बहुत बड़ी है, शायद वो लोग जिस कमरे में हैं उस कमरे तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी। इस पर सुरेश ने कहा, मैम रमेश सही कह रहा है, हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए। उसके बाद तीनों ने मिलकर काफी देर तक पूरी हवेली में रामलाल और कमला को ढूंढा, लेकिन उन्हें हवेली में रामलाल और कमला तो क्या, कोई और इंसान भी नहीं दिखा। ये देखकर रमेश ने प्रज्ञा से कहा, मैम वो लोग मर चुके हैं, यही खबर सच है। इस पर प्रज्ञा ने कहा, तो मैंने जिनसे बातें की और जो कल शाम से लेकर रात तक मेरे साथ थे वो कौन थे? तो सुरेश ने कहा, मैम बुरा मत मानिए, लेकिन हो सकता है ये आपका वहम हो। इस पर प्रज्ञा ने चिढ़ते हुए कहा, ये नहीं हो सकता। तो रमेश ने कहा, मैम आप मानो या ना मानो, लेकिन भानगढ़ की ये हवेली 600 साल पुरानी है और इस हवेली की कहानी तो आप जानते ही होंगे। इस पर सुरेश ने भी रमेश के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, हाँ मैम, और इस हवेली की भूतिया और डरावने किस्से तो आपने बहुत सुने ही होंगे। उन दोनों की ये बातें सुनकर प्रज्ञा ने कहा, हाँ सुने हैं तो क्या हुआ? सुरेश ने कहा, मैम कल शाम से लेकर रात तक आपके साथ जो थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो दोनों भूत थे। इस पर प्रज्ञा ने गुस्सा होते हुए कहा, ये तुम लोग क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? तो रमेश ने कहा, मैम हमने ये पूरी हवेली छान मारकर देख लिया, अगर सच में वो लोग जिंदा होते तो अब तक हमें दिख जाते। इस पर सुरेश ने कहा, और नहीं तो क्या, अच्छा हुआ मैम आपको उन भूतों ने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। इस पर प्रज्ञा ने कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो लोग भूत ही थे? अरे मुझे तो लगता है कि वो नकली रामलाल और कमला बनकर इस हवेली में रह रहे होंगे। क्या तुम दोनों में से किसी ने भी उनको देखा है? इस पर रमेश ने कहा, नहीं मैम, बस उनके मौत की खबर सुनी थी, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता।
प्रज्ञा ने कहा, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने मुझे इस हवेली की जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था, तो मेरा काम खत्म हो गया। मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ, लेकिन रामलाल और कमला जिंदा हैं या मर गए, ये पता लगाने मैं फिर यहाँ आऊँगी। ऐसा कहकर प्रज्ञा फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद प्रज्ञा तैयार होकर नीचे आ गई। अभी वो उस हवेली के बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन तभी रमेश ने उसे टोकते हुए कहा, मैम प्लीज जाने से पहले कुछ नाश्ता करके जाइए। इस पर सुरेश ने कहा, हाँ मैम, हमने अभी अभी डोसा मंगवाया है। उन दोनों की इस बात पर प्रज्ञा मान गई और कुछ देर बाद वो ब्रेकफास्ट करके उस भानगढ़ की हवेली से वापस दिल्ली जाने के लिए निकल गई। उसके बाद दोपहर तक प्रज्ञा सही सलामत अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद प्रज्ञा ने जब अपना मोबाइल देखा तो उसके मोबाइल पर बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस की बाढ़ आ गई थी। प्रज्ञा को उसके फैमिली मेंबर्स और उसके डिपार्टमेंट के लोग बहुत ही ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस करने की कोशिश कर रहे थे। प्रज्ञा एक एक करके सारे मैसेजेस पढ़ रही थी। अभी कुछ ही देर हुए होंगे, लेकिन तभी अचानक उसने उसके जूनियर ऑफिसर अविनाश का मैसेज जब देखा तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई, क्योंकि अविनाश ने लिखा था, मैम, भानगढ़ की उस हवेली के दोनों केयरटेकर्स की अभी 10 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। क्या आप वहाँ पर ठीक हो? अविनाश ने आगे लिखा, मैम, अगर आप आधे रास्ते में हो तो प्लीज़ वापस लौट आइए। रामलाल और कमला की मौत के मैसेजेस और बहुत लोगों ने भी किया था। और ये पढ़कर प्रज्ञा अपने मन में सोचने लगी, अगर वो लोग मर चुके हैं तो मेरे साथ वो कौन थे? क्या वो कोई और थे या वो मेरा वहम था? कहीं सच में वो हवेली भूतिया तो नहीं? और उस रात उस हवेली में मुझे जो सपना आया था, कहीं वो हकीकत तो नहीं थी? अगर वो सपना नहीं था तो मैं जिंदा कैसे बच गई? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल प्रज्ञा के मन में चल रहे थे। लेकिन उसके बाद प्रज्ञा ने ये एक्सपीरियंस अपने पुलिस डिपार्टमेंट में फिर किसी से भी शेयर नहीं किया। अब इस बात को काफी समय बीत चुका है, लेकिन प्रज्ञा उस भानगढ़ की हवेली में बिताई गई वो रात आज तक नहीं भूल पाई।